बिंदिया के स्वादिष्ट पकौड़े। बिंदिया की बेटी तितली का आज जन्मदिन है, इसलिए वो बहुत खुश है। ये आज मेरा बर्थडे है। आज मेरा बर्थडे है। हाँ मेरी गुड़िया, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू माँ। माँ, आज आप अपनी तितली को उसके जन्मदिन पे क्या तोहफा दोगी? मेरी बिटिया जो मुझसे मांगे वो उसको मिल ही जाएगा। तो बता, क्या चाहिए तुझे? माँ, मेरी वो जो दोस्तनी है रेखा, उसके पास एक बहुत सुंदर गुड़िया है। बहुत ही सुंदर है वो। मेरे पास सारे खिलौने तो हैं, बस एक गुड़िया ही नहीं है। तो माँ, मुझे तो वो गुड़िया ही चाहिए। अरे तितली, तेरे पापा ने तुझे कल ही तो इतने सारे खिलौने दिलाए थे, तो वो जन्मदिन के तोहफे ही तो थे। और आज तू फिर से एक गुड़िया मांग रही है? ना ना, तुझे अब गुड़िया की कोई जरूरत नहीं है। तेरे पास जितने खिलौने हैं तू उन्हीं के साथ खेल। तितली बहुत उदास हो गई थी, इसलिए बिंदिया उसके लिए उसके फेवरेट पनीर पकौड़े बनाती है। तितली, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। तेरे फेवरेट पनीर पकौड़े। चल खा के बता ये कैसे बने हैं। तितली को वो पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। हाँ माँ, बहुत अच्छे पकौड़े बनाए हैं। आपके पकौड़े तो सबसे अच्छे ही होते हैं। अगर तुझे पकौड़े इतने पसंद आए हैं तो तेरी आवाज़ इतनी बूझी बूझी क्यों है? चल बता, क्या बात है? माँ, अगर आप भी कोई व्यापार कर रहे होते और पैसे कमा रहे होते तो आप तो मेरे लिए बहुत सारी गुड़िया ला देती। दादी की तरह मुझे मना नहीं करती, जैसे कोई खाना बनाने का काम ही। अब क्या मैं सिर्फ तेरी गुड़िया खरीदने के लिए एक व्यापार चालू करूँगी? ये तो कैसी बातें कर रही है तितली। यही पैसे अगर आपके पास होते तो आप तो मुझे गुड़िया भी ला देती और अपने लिए भी कुछ ना कुछ ले ही लेती। मुझे पता है माँ, दादी कोई भी पैसे आपको नहीं देती हैं। क्यों ना आप पनीर पकौड़े बनाने का ही काम कर लो। आप तो बहुत ही अच्छे पनीर पकौड़े बनाती हो। इससे तो हमारा बहुत मुनाफा हो जाएगा और आपको किसी से पैसे मांगने भी नहीं पड़ेंगे। बिंदिया को तितली की बात थोड़ी थोड़ी समझ आने लग जाती है और वो इस बारे में अपने सास से बात करने के लिए चली जाती है। माँ जी, मैं पनीर पकौड़े बनाने का व्यापार करना चाहती हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं ये काम शुरू कर सकती हूँ? मेरे होते हुए भला तुम क्यों काम करोगी? मैं पैसे कमा तो रहा हूँ, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, तुम ये काम नहीं करोगी। और क्या, मेरे बेटे के होते हुए भला तुम काम क्यों करोगी? नहीं बहू, तुम्हें ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। माँ जी, अगर मैं ये काम करूँगी तो एक तरह से तो मैं सुमित की मदद ही करूँगी। घर में कुछ पैसे आएंगे तो वो आप ही को तो दूंगी माँ जी। और जहाँ तक घर के काम की बात रही तो माँ जी वो तो मैं पहले ही करके जाऊँगी और फिर पनीर पकौड़े बनाऊँगी। बात तो वैसे ये पते की कर रही है, काम भी खुद करेगी और पैसे भी कमा के लाएगी। ठीक है, इसको हाँ बोल ही देती हूँ। ठीक है बहू, तू काम अपना चालू कर सकती है, लेकिन घर के काम छोड़ के अपने पकौड़े में मत लग जाना। बिंदिया बाजार जाकर जरूरत का सामान लेकर आती है और खुद का एक ठेला लगाती है। बिंदिया के पकौड़े सबको बहुत पसंद आते हैं। वाह दीदी, बहुत अच्छे पकोड़े बनाए हैं। बहुत ही टाइम बाद बिल्कुल घर जैसे पकोड़े खा रहा हूँ। बहुत अच्छे बने हैं। कुछ ही दिनों में बिंदिया की बहुत अच्छी कमाई हो जाती है, जिसमें वो अपने लिए कुछ पैसे रखकर बाकी पैसे अपनी सास को दे देती है। थोड़ी देर बाद बिंदिया की सास अपने मन में सोचती है, पकौड़े बेचने से कमाई तो अच्छी हो ही रही है, लेकिन और ज्यादा कमाई भी हो सकती है। जरूर बिंदिया थोड़ा महंगा सामान लेती होगी। इस बार मैं सामान लेके आऊंगी ताकि हमारे और पैसे बचेंगे। बिंदिया बहू, इस बार तुम्हारे लिए मैं सामान ले आऊंगी, तुम रहने देना। नहीं नहीं माँ जी, आप भला क्यों जाओगे? ये तो मेरा ही काम है। मैं अपने आप सामान ले आऊँगी, आप चिंता मत कीजिए। अरे तो क्या हो गया अगर मैं तुम्हारे लिए बाजार से कुछ सामान ले आऊंगी? तुम भी तो इतनी मेहनत कर रही हो। कोई नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी, तुम घर का बाकी काम निपटा लो। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। बिंदिया की सास बाजार से सामान खरीदकर किचन में रख देती है और उसी सामान से बिंदिया पकौड़े बना देती है। लेकिन सस्ता सामान यूज करने के चक्कर में ग्राहक की तबीयत खराब होने लगती है। उन भैया जी की तबीयत क्या मेरे पकौड़े खाने से ख़राब हो गई है? लेकिन मैं तो सारा अच्छा सामान ही यूज़ करती हूँ। मुझे ये पकौड़ा खा के देखना चाहिए। बिंदिया,
उस पकौड़े को खा लेती है और उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है। अपनी बहू को इस हालत में देखकर उसकी सास को बहुत बुरा लगता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि अपने लालच के चक्कर में उन्हें सस्ता सामान नहीं खरीदना चाहिए था। बहू, मुझे माफ़ कर दो बहू, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये जो तुम्हारी तबीयत खराब है, ये मेरी ही वजह से खराब है। नहीं माँ जी, मेरी तबीयत भला आपकी वजह से ख़राब क्यों होगी? बहू, जब मैंने तुमसे बाज़ार जाने को मना करा था और मैं सामान लेने गई थी, तब मैंने बहुत ही सस्ता सामान खरीदा था। शायद इसी की वजह से ही तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, और उस आदमी की भी जिसने तुम्हारे पकौड़े खाए थे। मुझे माफ़ कर दो बहू, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। कोई नहीं माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं, हम फिर से अपना व्यापार चालू करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी अब तुम्हारे साथ काम करूँगी। मैं भी बहुत मेहनत करूँगी। हम दोनों मिलकर इस पकौड़े की दुकान को खूब बड़ा करेंगे। अब बिंदिया की सास भी उसके साथ पकौड़े बेचती थी और दोनों मिलजुल कर खुशी खुशी काम करते। इसलिए हमें बिना किसी लालच के ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि लालच से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि हमारा नुकसान ज़रूर हो जाता है।